उसको अगर बचा सकता है तो उसका गुरु का आशीर्वाद ही बचा सकता है। जब गुरु की रहमत उस पर होगी तो वो बच सकता। इसीलिए कही कि बलिहारी गुरु आपने दिवहाड़ी सतबार, कि ऐसे गुरुओं के बार बार बलि जाऊं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु भक्ति के मार्ग पर शुद्ध सच्चा चरित्र वाला व्यक्ति चल सकता है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपने लालच स्वार्थ को त्याग कर हमें हलाल की कमाई करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए। महाराज जी ने बताया कि हम बच्चों को गुणवान बनाते हैं तो उनका जीवन सुधर जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि आप कभी अपने अंदर लालच को मत भरने दो। जिस इंसान में लालच नहीं होता वह इंसान भक्ति कर सकता है और भक्ति से ही हमारे परिवार में सुख शांति आ सकती है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि एक शिष्य ही परख सच्चा गुरु ही कर सकता है। जो सच्चा गुरु होता है वह शिष्य के जीवन को संवार कर रख देता है, उसके जीवन को बदल देता है। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। संत मत में गुरु की आज्ञा और उपदेश ही सर्वोपरि होता है। और भक्ति के दो ही मुख्य अंश हैं, अंग हैं। एक प्रेम है तो दूसरा सेवा है। जिस प्रकार से कोई गाड़ी को लीजिए, पक्षी को लीजिए या इंसान को लीजिए, या गृहस्थ जीवन को लीजिए, पति पत्नी दो पहिए हैं, अगर उनमें से दोनों ठीक चलते रहते हैं तो परिवार ठीक तरह से चलता है। गाड़ी के दोनों पहिए अगर सही हैं तो गाड़ी ठीक ठाक चलती है। पक्षी के दोनों पर अगर सही हैं, सलामत हैं, तो ऊंचे आकाश में कितनी उड़ान भर सकता है। भक्ति में भी अगर आप कामयाबी चाहते हो तो उसके लिए भी अपने अंदर प्रेम और सेवा दोनों चीज़ों को मुख्य करके रखो। प्रेम और भक्ति, प्रेम और सेवा भी एक उपासना सहित होती है कि उपासना रहित होती है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबके संस्कार एक जैसे नहीं होते, सबके हालात एक जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी संगति, अच्छी संगति, उनका उपदेश अगर लगातार हम पूर्ण विश्वास के साथ, लगन के साथ, श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ अगर अंगीकार करते हैं, उसको सुनते हैं, तो कभी न कभी हमारा जो हालात है वो बदल जाती है, हमारे ख्यालात बदल जाते हैं। भक्ति भी ख्यालात बदलने का ही नाम है। संसार में रहते हैं, संसारी लोगों की तरह बर्ताव करते हैं। संसार में काल और माया का प्रसार है, उसमें झूठ भी है, छल भी है, कपट भी है, बेईमानियां भी हैं, धोखा भी है। लेकिन भक्ति के मार्ग में ये सारी चीज़ें निषेध हैं। अगर ये चीज़ें भक्ति के रास्ते में आ जाती हैं तो समझो भक्ति का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। इस युग में ये आसान बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि जो इंसान सच्चाई के साथ अगर अपने जीवन को बनाना और संभालना चाहता है तो उसमें अवश्य बदलाव एक दिन आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसके सबसे पहली बात मन का बदलाव होना चाहिए। जब तक उसके मन में बदलाव नहीं आया है और जब तक नाम के प्रति, सत्संग के प्रति, प्रभु के प्रति और गुरु के प्रति उसके मन में श्रद्धा और प्यार ठाठे नहीं मारता है, तब तक कोरी कल्पना है। भक्ति कल्पनाओं का नाम नहीं है। यथार्थ है भक्ति। यथार्थ क्यों है कि प्रभु यथार्थ है दुनिया में। उस एक को पाने के लिए एक तब और एकाग्र होना ही पड़ेगा। जब तक हमारी वृत्तियों का बिखराव है उस रास्ते पे नहीं चल सकते। उस रास्ते पे नहीं चलते तो मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोग सभी सेवादार हो, सेवा का तो नाम है, और पहले दिन का जो सत्संग होता है वास्तव में आप लोगों के लिए होता है। सेवा भक्ति का सबसे शुद्ध नहीं विशुद्ध रूप है सेवा। क्योंकि सेवा करते हुए, सेवा भी कौन सी, मैंने अभी
पहले बोला था कि एक उपासना सहित एक उपासना रहित होती है। सेवक जो सेवा करता है वो उपासना सहित होती है। उपासना सहित का मतलब उसके दिल में पूरी श्रद्धा के साथ वो काम करता है। नौकर भी ऐसा काम नहीं करता, सेवक सेवा करते हैं। अनेक उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने भी सेवा की। सेवा किसी चीज़ की भी करो आपको परिणाम अच्छा देगी। किसान आदमी खेत में सेवा करता है, उसको भरपूर फसल मिलती है। व्यापारी लोग व्यापार में अपना तन मन लगा देता है, व्यापार में पूरा लाभ कमाता है। विद्यार्थी पूजा करता है, पुस्तकों की विद्या की, तो उसमें निपुणता प्राप्त करता है। खिलाड़ी अगर खेल में लगता है, कोई भी किसी भी क्षेत्र में जब सेवा के कार्य में लगता है तो वो सेवा उसके लिए फलीभूत होती है। जो सेवा नहीं करता है, निठल्ला बैठता है, बातों में खोजता है, कल्पनाओं के सागर में डुबकियां लगाता है, खाली रहता है। और भक्ति का मार्ग तो बिल्कुल ऐसा है कि जो करनी चाहता है, वास्तविकता की ओर जब जाओगे, जब वास्तव में बदलाव आएगा। सेवा जिसने जिसकी की, अरे जब इन मुर्दा चीज़ों की सेवा मैंने गिनाई है, ये मुर्दा चीज़ें हैं, चेतन नहीं है इनमें से कोई भी, लेकिन वो बिना चेतन होते हुए भी अच्छा परिणाम देते हैं आपको। अगर किसी चेतन मूर्ति की, जो तुम्हें जबान से बताता है, शिक्षा देता है, उसकी अगर तुम सेवा करोगे, वो भी उपासना सहित, तो उसका परिणाम आपके लिए क्या होगा आप खुद सोच सकते हो। इसी प्रकार से महापुरुषों की जिन भी सेवकों ने, शिष्यों ने सेवा की, उनको अच्छे से अच्छे परिणाम मिले। अच्छे से अच्छे परिणाम क्या मिले कि उनको बिना भक्ति किए उनका कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। संतों ने अपने जीवन के दौरान ही उनको कह दिया, करके दिखा भी दिया। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी सतबार, जिन मानस से देवते किए करत न लगी बार। जिस सो चंद्या उग में सूरज उगे हजार, एते चांदन होंदियार गुरु बिन घोर अंधियार। चाहे सूरज लाखों चढ़ जाएं, चाहे दुनिया में सारी प्रकाशमान चीज़ों को तुम प्रकाशित करके रख लो, लेकिन जब तक किसी की जिंदगी में गुरु नहीं है तो उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। ज्ञान किस चीज़ का है इंसान को? जो इसमें जागृति पैदा कर दे, इसको अपने इसके लक्ष्य के प्रति बता दे। इंसान का लक्ष्य क्या होना चाहिए था कि प्रभु की भक्ति करके अपना रास्ता खोज लेना, और उस सेवा के लिए अनेक रूप बता दिए, एक नहीं। सेवा में कभी कोताही नहीं करते, सेवा में कोई सवाल नहीं उठाता। सेवा किसी भी प्रकार की हो, सेवा तन की भी है, मन की भी है, धन की भी है। मुख्य सेवा इनमें से सुरत की है, जो संत मत का मूल है, सुरत की सेवा। ये सुरत की सेवा वही इंसान कर सकता है जिसने अपना तन मन धन गुरु को अर्पण किया। जो कोरी बातें बनाता हो ना, मान बढ़ाई के लिए इधर उधर की बात ताक झांक करता है, गुरु की आज्ञा को एक तरफ रख देता है और गुरु से दरोघात भी रखता है। स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, गुरु को मानस रूप समझता, गुरु से दरोघात जो रखता, सो जीव जानो अपघाती, उन संग काल करे उत्पत्ति। गुरु नहीं करता उनके साथ। वाणी को समझो कि उन संग काल करे उत्पत्ति, गुरु नहीं करेगा, काल उनके साथ उत्पात जरूर करेगा। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि उसको कोई बचा ले। उसको अगर बचा सकता है तो उसका गुरु का आशीर्वाद ही बचा सकता है। जब गुरु की रहमत उस पर होगी तो वो बच सकता है। इसीलिए कही कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी सतबार, कि ऐसे गुरुओं के बार बार बलि जाऊं। तो सेवा जो करते हैं तन से करो, मन से करो, धन से करो। ये सब की सामर्थ्य नहीं होती। हो सकता है सबका शरीर ठीक नहीं हो, तन की सेवा नहीं कर पाएगा। हो सकता है मन में भी आदमी को कई बार विकार भरे होते हैं, मन में भी वो अच्छे विचार नहीं ला पाएगा। बहुत टाइम लगता है मन को सुधारने के लिए। सदियों का बिगड़ा हुआ है ये, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों से बिगड़ा हुआ है। लेकिन उन सेवाओं के लिए सबसे उत्तम सेवा बताता हूं कि जो सेवा घर में करना नहीं जानता, बाहर सेवा नहीं कर सकता।
गुरु की बात छोड़ो, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करता, तुम अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो चाहे तुम किसी से भी नाम ले लेना, कितना भी तुम्हारा बड़ा गुरु होना, तुम्हें बचा नहीं सकता कोई, उसका भोग भोगना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है भक्ति से पहले कि इंसान के अंदर सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन आदमी का एकदम एक आदर्श होना चाहिए जिसमें अच्छे गुणों का समावेश हो, और उन अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों का, महापुरुषों का आशीर्वाद जरूरी है। जब उनसे हमें आशीर्वाद मिल जाता है, उनके दिल से जो हमारे लिए दुआएं निकलती हैं, वो दुआएं हमें त्याग देती हैं, वह अनेक व्याधियों को हर लेती हैं, सारे दुखों को बांट देती हैं, और हमें वो शांति, प्रेम ऐसा प्रदान करती हैं, हमारे दिल में संतोष आ जाता है, और हम कभी भी उन चीज़ों को, कभी अगर दुख या दुविधा या कोई परेशानी आती है तो उनकी तरफ गौर भी नहीं करते। लेकिन भक्ति में अगर 420 ही चतुराई करते हो, छल कपट बेईमानियां करते हो, फिर भक्ति के काबिल नहीं हो। ये नहीं है कि ये तो ऐसी जगह है जिसमें किसी को मना किया नहीं जाता, क्योंकि संत जानते हैं कि सब के अंदर, नानक साहब ने उसको कहा, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके कारण सब में चांदन होए। सब के अंदर रूह है, रूह पवित्र है, वो परमात्मा की अंश है, वो दोष नहीं है। दोष किसका है कि जिस शरीर में रहते हैं वो शरीर से अवगुण करता है। शरीर से जब अवगुण कौन करेगा? जिसको गुरु का ज्ञान नहीं मिला, जिसने गुरु के अधीन अपने आप को नहीं किया, जिसने अपना आप को गुरु को सौंप दिया, तो निश्चित रूप से समझो कि अपने उस जीवन को सफल कर लिया। सेवा कर, शास्त्रों में सीधी बात कही है कि तन की पवित्रता चाहते हो तो तन से सेवा कीजिए। तन से सेवा किसकी करो? दरबार की करो। गुरु के दरबार की सबसे उत्तम सेवा है। लेकिन वो सेवा कब करने के लायक बनोगे? अगर घर में झगड़ा करके आते हो, घर वाले तुम्हारे खुश नहीं हैं, और तुम कहते हो कि मैं मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, या गुरुद्वारे जाती हूँ, या आश्रम जाते हैं, और वहाँ तुम आके सेवा करके सेवादार बन के दिखाना चाहते हो कि देखो हम सेवा करते हैं, वो तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। तुम्हारे घर में ही सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और आश्रम है। उस आश्रम को अगर तुमने पवित्र साफ रखा है, उसमें जिंदा रहने वाली मूर्तियों की अगर तुम पूजा करते हो, प्यार करते हो, उनकी इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, तो तुम्हारी भी इज्जत, सम्मान और प्यार तुम आश्रम में भी जाके करोगे। लेकिन वहां अगर नहीं करते, फिर गुरु से तुम प्रमाण चाहते हो तो कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें अगर वास्तविकता में सेवा का स्वरूप समझना है तो अपने घरों से प्रारंभ करो, वो इकाई है, वहाँ से सारी चीज़ शुरू होती है। जब घरों में प्यार है, शांति है, और तुम सेवा को जिसने अपना लिया है तन से सेवा करते हो, तन से जो सेवा करेगा मन उसका अपने आप पवित्र होता चला जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो सच्चा गुरु हित होता है, जो सच्चा गुरु की भक्ति पर चलता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति अपने जीवन को में सफलता को प्राप्त करता है और अपने घर परिवार में सुख शांति को लेकर आता है। जैसे ही महाराज जी ने बताया कि हमें कैसा भी समय आए, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भक्ति हमेशा करनी चाहिए, नाम का ध्यान हमेशा करना चाहिए, नाम जप हमेशा करना चाहिए, क्योंकि भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हमारा जीवन सरल और सार्थक बन जाता है। भक्ति से ही हम अपने जीवन के दुख संकटों को काट सकते हैं और अपने गृहस्थ जीवन में अच्छा जीवन ले आ सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।